आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स विद रिस्पेक्ट टू वास्तु, जिसके माध्यम से आप उन अपने रेजोल्यूशन को, अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं, और आपको ईश्वर की ब्लेसिंग से वो सारी मैनिफेस्टेशन, वो सारे रेजोल्यूशन आपके फुलफिल हो, ऐसा हमारा आप मतलब एक विश्वास है, और ऐसा हमारा एक प्रेयर है कि आप सबकी अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन, आप सबकी अपनी अपनी रेजोल्यूशन सिद्ध आने वाले वर्ष में। राइट, तो स्टार्टिंग विद दैट, आप सबने सुना होगा हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त थी, ठीक है। जानकी माता के द्वारा उनको अष्ट सिद्धि नव निधियां प्राप्त थी। उनको ये सारी सिद्धियां जो है, बेसिकली सिद्धि इज व्हाट इज सिद्धि? सिद्धि इज इट्स अ फॉर्म वेयर वन इज अचीव टू द एंडलेस लिमिट, मतलब उसने वो चीजों को हासिल कर लिया और इट रीच टू द एंडलेस ऑफ इट, मतलब उसकी जो एक परम ऊंचाई है उसको हासिल कर लिया, दैट इज सिद्ध हो गया वो वहां पे, दैट इज सिद्धि। तो उनको अष्ट सिद्धि प्राप्त थी जो उनको जानकी माता ने दी थी उनसे, ठीक। सो अब हनुमान जी को अष्ट सिद्धि जो प्राप्त थी, उन सबका तो बहुतों को ज्ञान है अष्ट सिद्धि कौन सी थी, उनका क्या मतलब है, लेकिन उसको वास्तु के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, दिस इज ऑल टुगेदर न्यू। एंड एज ऑफ नाउ आई डोंट फाइंड कि किसी ने ये शेयर भी किया होगा कहीं पे, आपने देखा भी होगा कि वास्तु के डायरेक्शन के साथ अष्ट सिद्धियों की कनेक्टिविटी और हाउ दे कैन बी टर्न इनटू अवर मैनिफेस्टेशन गोल्स, हाउ दे कैन बी यूजफुल इन अवर रेजोल्यूशंस, हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू अचीव अवर टारगेट्स ऑफ द लाइफ। एंड अष्ट सिद्धि जो हम बोलते हैं, हमारे मकान में ईश्वर ने हर एक को हमारे अपने वास्तु के माध्यम से हमें प्रदान किए हैं। हम सबके अपने भवन में, महल में, हमारे अपने शरीर में अष्ट सिद्धि की मौजूदगी है। लेकिन क्योंकि हम वास्तु की बात करें तो वास्तु पे कनेक्ट करेंगे, तो वास्तु के माध्यम से हमारे अपने महल में, हमारे अपने भवन में कहाँ पे किस तरीके से अष्ट सिद्धि को हम डिनोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्लाइड लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। आई एम जस्ट पुटिंग अ स्क्रीन शेयरिंग। Is this screen is visible to you all? Yes, sir. Right. Right. अष्ट सिद्धि, पहली सिद्धि, थोड़ा सा सिद्धि के बारे में समझेंगे, इसके बाद इसके डायरेक्शन से रिलेट करते चलाएंगे। पहली सिद्धि अनिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अनिमा कहा जाता है। हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। Now it is to make your body as tiny as an atom. Now it is to become as smallest as possible, reducing one body size of an atom even become invisible, जो कि दिखाई ना दे पाए। तो थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे हनुमान जी ने इसको कैसे यूज किया था। अनिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वह समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे, और हनुमान जी ने अनिमा सिद्धि के प्रयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता नहीं चल सका था। नाउ लेट इट विद रिस्पेक्ट टू अवर टुडेज मॉडर्नाइजेशन, अवर मॉडर्न वर्ल्ड। हमारा मॉडर्न वर्ल्ड इस पे क्या कहता है और हम कैसे इसको अपने जीवन में रिलेट कर सकते हैं, रिलेट इट लाइक दिस। ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से है ना। हमारी मानसिक क्षमता, ना अवर मेंटल फैकल्टी टू गेट टू द रिलेवेंट पॉइंट और द एबिलिटी टू ग्रैस्प द एसेंस ऑफ थिंग्स। हमारी मानसिक क्षमता किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर कितनी एबिलिटी है, कितनी सक्षम है उसकी डेप्थ पे जाने की, समझने की। इट इज, अगर मैं इसको बोलूं, इट इज द मास्टरिंग एट द माइक्रो लेवल। इट इज द एक्सप्रेस इन द फ्यू वर्ड्स, इट इज एन एक्सप्रेशन। छोटे से शब्दों में बड़ी व्याख्या, छोटे से वर्ड में बहुत बड़ा व्याख्या, कम शब्दों के अंदर पूरी बुक। अगर पतंजलि को देखें, यहाँ पतंजलि ने योग सूत्रों को ऐसा बोला गया है कि 196 सेंटेंसेस के अंदर पूरी योग सूत्र बता दिए उन्होंने हर शब्द के मतलब इतनी गहराई से लिए, उस गहराई के मतलब के अंदर पूरा आकाश मंडल समा गया, पूरा दुनिया, पूरा विश्व समा गया। उन्होंने 186 शब्दों में योग सूत्र को पूरा जो बताया उन्होंने, दैट इज पतंजलि की रचना थी उनकी, ठीक है।
It is higher the awareness of the individual. More efficiently he is able to communicate their idea using fewer words. अपनी क्षमता के अनुसार अपनी क्षमता को इतना विकसित कर लेना कि छोटे से शब्दों में, छोटी सी व्याख्या में दुनिया को बहुत सारे शब्दों में बता दिया जाए, विदाउट यूजिंग अनवांटेड वर्ड्स. इट इज कॉल्ड सिद्धि. इट इज कॉल्ड अनीमा सिद्धि. ये अनीमा सिद्धि है. अब इसे अनीमा सिद्धि हमारे वास्तु में कैसे रिलेट करती है? हमारे वास्तु के अंदर जो डायरेक्शन है, शनि की डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन, वरुण देव की जो डायरेक्शन है, वरुण देव की डायरेक्शन के अंदर 4 डायरेक्शंस आती है जिसको हम ये शनि से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं. वेस्ट में जो सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण और असुर के जो डायरेक्शन आती है, W3, W4, W5, W6, इस डायरेक्शन को अगर हम पढ़ें तो ये हमारे को वो सिद्धि प्राप्त करती है जो कि अनीमा सिद्धि के रूप में है, जिसके के अंदर छोटे से शब्दों के अंदर पूरा जगत समा जाता है, पूरा आकाश मंडल समा जाता है. और यही वो जोन है जहां से हम मैनिफेस्टेशन को प्राप्त करने की, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की हम सिद्धि प्राप्त करते हैं. और अपने फुलफिलमेंट, अपनी डिजायर फुलफिलमेंट को प्राप्त करने के लिए हम अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. ये कैसे करेंगे, ये मैं अभी आगे बताऊंगा. इसके साथ मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि यहाँ पे हमने अष्ट माता के नाम से भी, हमारी अष्ट माता है जो हम नवरात्रि के अंदर पूजते हैं, अष्ट लक्ष्मी माता. तो हमारी अष्ट लक्ष्मी माता का भी अपना अपना नाम है. तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे हमारी एक माता आती है गज लक्ष्मी माता, जो वेस्ट के लिए डिनोट की जाती है. वेस्ट के अंदर गज लक्ष्मी मतलब गज बोलते हैं एलिफेंट को, गज मतलब विशाल एलिफेंट, विशाल रूप, जो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक उनका व्हीकल के रूप में माना जाता है. उस माता को यहाँ पे डिनोट किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि गज लक्ष्मी माता ने जब इंद्रदेव का जब जो पूरा शासन था, राजपाट था, जब वो डूब गया तो उन्होंने, गज लक्ष्मी माता थी जिन्होंने उसको हेल्प करी थी और उन्होंने उनका राजपाट को वापस लाने में उनको सपोर्ट प्रदान की थी. दिस इज द जोन, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द माता which is responsible for providing the resident with a life of comfort and luxury. यहाँ पे अष्टलक्ष्मी माता की अगर हम फोटो लगाते हैं तो वो भी हमारे को ये सिद्धि को प्राप्त करने में, ये डायरेक्शन से फुलफिलमेंट को प्राप्त करने में हमें हेल्प करता है. ये शनिदेव की जोन है, शनिदेव का एरिया है. यहाँ पे नंबर 8 वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट जोन भी कहलाई जाती है. ये गज लक्ष्मी माता वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रेस, अबंडेंस, रॉयल्टी, इन सबके लिए जिम्मेदार है हमारी जिंदगी में धन का आना या नहीं आना, या ओवरऑल फुलफिलमेंट को प्राप्त करना, ओवरऑल डिजायर्स को प्राप्त करने के लिए जो जोन हमारी जिंदगी में जिम्मेदार होती है, वो ये जोन जिम्मेदार होती है. और यहाँ पे वरुण देवता की जोन के ऊपर अगर हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन का चित्र लगाते हैं, तो हमारे को वो फलित होने की उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. वरुण देवता के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे. उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं. अभी अष्टलक्ष्मी माता के बाद जो हमारा अगला जो हमारी सिद्धि आती है वो आती है महिमा सिद्धि. इसके बाद आती है महिमा सिद्धि. महिमा सिद्धि क्या है? दूसरी सिद्धि. ये सिद्धि हमारे को वास्तु में कैसे रिलेट करती है? महिमा सिद्धि, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने आप को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है. वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है तथा साथ ही वह प्रकृति का विकास भी कर सकता है. which means it is a possibility to increase expand unlimited. अपनी बॉडी साइज को इतना बढ़ा सकता है कि विशाल लार्ज बॉडी साइज को अपना बढ़ा सकता है. इसमें हनुमान जी का क्या योगदान था? हनुमान जी से कैसे लीड की जाती है? महिमा सिद्धि के बल पर ऐसा माना गया है, ऐसा बताया जाता है, महिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया. जब हनुमान जी समुद्र पार कर के लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका जब रास्ता रोका तो हनुमान जी ने उसको परास्त करने के लिए अपना आकार का जो रूप है 100 योजन तक बढ़ा लिया था, ऐसा बताया गया है. उसके अलावा माता सीता को श्री राम जी की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग किया था. हनुमान जी ने अपना रूप को बदल के विशालकाय बना के, ऐसा माना गया है. अब इसको मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम अपने आप को कैसे रिलेट करते हैं? हाउ वी कैन रिलेट दिस टू द मॉडर्न वर्ल्ड टू फील अवरसेल्फ. Now, if you see, these have a capability to expand unlimited, bigger in size, bigger picture, bigger world, globe, पूरी दुनिया. अब आप देखो जो चीजें आज पूरी दुनिया को रूल करती हैं, जो कनेक्ट करती है, वो है गूगल, expanded to all over world.
Facebook expanded to all over world, connecting with all over world, connecting with friends all over, चैटिंग के लिए WhatsApp, चैटिंग all over world, expanded, unlimited, कहीं पे भी जा सकती हैं, कहीं पे भी इनका विकास है और हर जगह इस टाइप पे दुनिया में इनका विकास हो रखा है. दिस इज एक्सपेंडेड, दिस इज बिगर स्केल, दिस इज मच बिगर पिक्चर. ना ये बिगर पिक्चर जब भी आती है जब हमारे में वो क्षमता हो कि हम किसी चीज को इनसाइट तक दे सके, किसी चीज को टोटलिटी में समझ सके, टोटलिटी में जान सके. इट इज ए फील्ड जहां से हमारे को एक बहुत बड़ी पिक्चर नजर आए, अपनी ग्रोथ, अपने क्लाइंट की ग्रोथ, सबकी ग्रोथ, यूनिवर्स की ग्रोथ. और ये काम सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव कर सकते हैं. जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो अपने साथ वो सबका विकास करते हैं और सबके साथ पूरी दुनिया का विकास होता है. तो वो पूरी जो पावर है हमारे को वो जुपिटर की देवता फील्ड देती है. और जुपिटर की जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट की जोन है, नॉर्थ ईस्ट पे जो 4 जो देवता फील्ड आती हैं वो दिति, शिकी, प्रोमिनेंटली नॉर्थ ईस्ट, फॉलोड बाय अदिति एंड पर्जन्य. ये 4 देवता फील्ड ऐसी देवता फील्ड है, जब ये देवता फील्ड अगर बैलेंस हो जाती हैं तो हमारे जीवन का, हमारे घर की सिद्धि महिमा की जो देवता फील्ड है, महिमा की जो देवता फील्ड है वो विकसित हो जाती है. वहां से करा हुआ विकास, वहां से करी हुई माइंडसेट, वहां से किया हुआ हमारे को इंसाइट, वहां से आया हुआ हमारे पास विजन हमारे को वो क्षमता प्रदान करती है जो हम पूरे जगत में अपना विकास कर सकते हैं और अपने जो हमने अपनी सीमा तय करी है उसके अनुसार विकास कर सकते हैं. अगर हमने अपनी सीमा जितनी तय करी है उसकी जो इंसाइट मिलेगी, उसको जो कार्य करने की क्षमता मिलेगी, वहां से हमारे को मिलेगी क्षमता. और इसके बाद यहाँ पे अगर जो हम अपनी अष्टलक्ष्मी माताओं का हम पूजन करते हैं तो इसमें जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वहां पे संतान लक्ष्मी माता को हम नॉर्थ ईस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये माना गया है बच्चे के सुख से बड़ी कोई धन नहीं, बच्चा सुख सबसे बड़ा धन माना गया. द बिगेस्ट वेल्थ इज चाइल्ड वेल्थ, ऐसा माना गया. संतान का सुख सबसे बड़ा सुख ऐसा माना गया है. तो चाइल्ड वेल्थ, चाइल्ड जो है एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जुपिटर को भी डिनोट करता है. तो संतान माता, संतान लक्ष्मी माता की जो पिक्चर है वो वहां पे हम लगा सकते हैं. वहां पे हम उसको लगाने से हमारे को उस जोन को फलित करने में या उस जोन को एनर्जाइज करने में हमारे को हेल्प प्रदान होती है. इसके बाद अगला आता है, अगली सिद्धि आती है, तीसरी सिद्धि आती है गरिमा. तीसरी सिद्धि आती है गरिमा. गरिमा की जो सिद्धि है इसको ऐसा बोला गया, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का आकार तो सीमित रहता है, लेकिन उसके शरीर का भाव इतना बढ़ जाता है कि कोई उसको हिला तक नहीं सकता. तो ऐसी ही कहानी के माध्यम से जब ये बताया गया, जब महाभारत के टाइम पे ऐसा माना गया, गरिमा सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे. गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत के समय में भीम का जो गरुड़ था उसको तोड़ने के लिए, जो उसके अंदर एक ईगोनेस थी उसको तोड़ने के लिए उसका यूज किया, घमंड को तोड़ने के लिए उसका यूज किया. भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप धारण करके तो बीच रास्ते में बैठ गए अपनी पूंछ को फैला के. जब भीम वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वृद्ध वानर का पूंछ वहां पे फैली हुई है, तो उसने वृद्ध वानर से रिक्वेस्ट करी कि हे वृद्ध वानर, आप अपनी पूंछ को समेट ले और इसको यहाँ से मुझको जाने का रास्ता दें. वृद्ध वानर ने उत्तर में दिया कि हे मानव, हे जन, ये मैं वृद्ध हूँ, मेरी पूंछ मैं नहीं हटा सकता, कृपया करके आप जो है मेरी पूंछ को हटा दें और आप अपना रास्ता बनाएं. तो जब भीम ने उस पूंछ को हटाने की अपना बल यूज किया, अपनी ताकत लगाई, पूरी ताकत झोंक दी, पूरा शक्ति झोंक दी, पूरा प्रयास कर लिया, उसके अंदर सफलता प्रदान नहीं, और इस प्रकार भीम का जो घमंड था वो टूट गया. तो ये कहानी हनुमान जी से रिलेट की जाती है यहाँ पे. दिस इज द एबिलिटी टू बिकम इनफाइनाइट हैवी. इट इज कॉल्ड गरिमा सिद्धि. दिस प्रैक्टिशनर कैन मेक देमसेल्फ एज हैवी एज दे डिजायर and cannot be moved by anyone or by anything. This is how the powerful it is the गरिमा सिद्धि. Now in the modern context, इस समय के कॉन्टेस्ट में गरिमा सिद्धि को हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं. Now अगर इसको हम अपने लिए आज के समय में यूज करके देखें तो हम इसको अपने समय में कैसे यूज करेंगे. It is the ability that best individual to have weight and depth in their thinking which is reflected by words and action. ये वो गरिमा है, ये वो वजन है जब इंसान की थिंकिंग इतनी स्ट्रांग हो, इतनी प्रभावशाली है, जो उसके शब्द, उसके एक्शन हो, उससे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े, सीधा प्रभाव पड़े, भारी प्रभाव पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े. ये वो तरीका है. फॉर एग्जाम्पल पतंजलि जी ने जो क्रिएट किया, मतलब इट्स बीइंग क्रिएटेड मोस्ट पावरफुल माइंड, जो
माना गया योग सूत्रों के अनुसार। उन्होंने योग सूत्र की क्रिएशन किया, उन्होंने योग सूत्र का हमें प्रदान किया, विच इज बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल। ठीक इसी तरीके से अगर इनको देखा जाए तो ये वो शब्द, ये वो एक्शन हमारी थिंकिंग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे कॉन्शियस माइंड से रिलेट होके ऐसा डिजाइन करें जो अनशेकेबल हो, जो अथॉरिटेटिव हो, जिसके अंदर गहराई हो। जब बात करे तो बात करने में इंसान बात उस पर टिके, मतलब उसके ऊपर विश्वास करे, उस विश्वास करने से उसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से उसके साथ डील करे, और जब डील करे तो उसको धन मिले, और धन मिले तो उसका व्यवसाय बढ़े, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये देवता फील्ड, ये जो जोन है ये लेट करती है नॉर्थ को। नॉर्थ में मरकरी, मरकरी यहाँ पे कुबेर, और यहाँ की 4 नॉर्थ की जो फील्ड्स आती है N3 से लेके N3, N4, N5, N6, जिसको हम बोलते हैं मुख्य, बलाट, सोम एंड भुजंग। ये 4 देवता फील्ड ऐसी देवता फील्ड है जिसको कि इस सिद्धि से रिलेट किया जाता है। अगर इस सिद्धि के माध्यम से आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में किसी को अपने शब्द थिंकिंग पावर इतनी स्ट्रांग कर ले कि उसके शब्द और एक्शंस रिलेट कर जाए, और ऐसे एक्शन और शब्द रिलेट करने के बाद जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो दुकानदार के शब्द और एक्शन के माध्यम से आप उसके सामान खरीदते हो, ना कि उसकी दुकान की शक्ल देख के सामान खरीदते हो। दुकान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो फुटफॉल है। हाउ द अपीयरेंस ऑफ द शॉप इज देयर फुटफॉल, इट इज टू क्रिएट अ फुटफॉल। सुंदर लगती है, आकर्षित लगती है तो आप अंदर घुसते हो, लेकिन माल जब इंसान खरीदता है, जब उस दुकानदार की थिंकिंग पावर ऐसी हो, जो उसके शब्द हो, जो उसके एक्शन हो, वो आपको कनेक्ट कर जाए। व्हेन इट इज गेट कनेक्टेड, आप अपनी जेब ढीली करते हैं, हम अपनी जेब ढीली करते हैं, तो दैट इज कम स्टार्ट फ्रॉम द मुख्य देवता फील्ड। वो मुख्य ही देवता फील्ड है, वहां से वो पैसा इकट्ठा होता है, वहां से वो पैसा ढीला करता है, जो बल्लाट, सोमा, भुजंग की देवता फील्ड से सपोर्ट करते हैं, जो हम पूरी देवता फील्ड के ऊपर कनेक्ट करते हैं, जब हम पूरा वास्तु का कोर्स करते हैं। तो फिलहाल ये वाली देवता फील्ड, गरिमा की सिद्धि फील्ड जो हमारे को रिलेट करती है, वो नॉर्थ के ऊपर रिलेट करती है, जो मरकरी या बुध का वास है, जो कुबेर का वास है, और जहाँ पे 4 देवता फील्ड मुख्य, बल्लाट, सोम, भुजंग की देवता फील्ड है। अगर वो बैलेंस कर ले तो इंसान के अंदर ये सिद्धि हासिल करने की क्षमता बढ़ती है, और आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट के अंदर इस सिद्धि के द्वारा इंसान अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, अपने लिए कैरियर डेवलपमेंट कर सकता है, अपनी जिंदगी को आगे बेहतर बना सकता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के साथ अपने परिवार के लिए एक रोजगार की योजना, एक रोजगार व्यवसाय की योजना इकट्ठी कर सकता है। अगर इसको हम यहाँ पे देखें कि हमारी कौन सी माता है जो हमारे को रिलेट करती है, यहाँ पे ये है धन लक्ष्मी माता। धन लक्ष्मी माता, जैसे डिनोट किया, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ एंड इनकम। सीधा सीधी बात है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो सेल्फ कनेक्टेड है। तो एक अपॉर्चुनिटी है जो धन और इनकम को हमारे को क्रिएट करती है माता, वो माता जो हमारे लिए सोर्स का कारण है, रिसोर्सेज का कारण बनती है। ऐसी माता जो हमारे को रिच बनाती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, अबंडेंस देती है, वेल्थ देती है, एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमारे को कनेक्ट करती है, और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हमारे को ब्लेसिंग्स प्रदान करती है। ये वो जगह, ये वो ऐसी चीज जहां से हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, टैलेंट बढ़ता है, हमारा कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है। दैट इज व्हाट दे आर इंटेंजिबल, राइट, बट दे create inner strength, willpower, talent, and it is the devta field which gives us in overall opportunities in our life। जिसकी ये बैलेंस हो जाती है, वो जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सकता है। और ये जो देवता फील्ड बनी गरिमा की, और हम अपने जैसे नाम ही गरिमा है, तो अपने जीवन के अंदर अपने अपने समाज में हम गरिमा भी प्राप्त करते हैं। ये देवता फील्ड के ऊपर ये जो यहाँ पे फोटो लगी है, इस फोटो को आप लगा सकते हैं, इस फोटो के लगा के आप इस जोन को भी एनर्जाइज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं जो हम वास्तु के सब्जेक्ट में हम समझते हैं। इसके बाद चौथी देवता फील्ड आती है। चौथी देवता फील्ड जो आती है, एक मिनट, दिस स्लाइड इज हैंग ऑन। चौथी देवता फील्ड आती है लगीमा। लगीमा की सॉरी नॉट देवता फील्ड बट सिद्धि। चौथी सिद्धि जो आती है वो आती है लगीमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह हवा से भी तेज उड़ सकता है। उसके शरीर का भार नाग के बराबर हो जाता है। वह अपनी इच्छा के से किसी भी चीज के पास जा सकता है और उसके पास कोई भी चीज को वो अपने पास ला सकता है। द एबिलिटी टू बिकम लाइटर वेट, वेटलेस rather I would say, than the air. दिस इज कॉल्ड दी लगीमा सिद्धि। इसको अगर हनुमान जी के साथ रिलेट किया जाए तो कैसे हुआ था, एक कहानी के माध्यम से। लगीमा सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे, और हर पल और पल भर में ही वो कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते थे, आ जा सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे
अनिमा और लगीमा सिद्धि के बल पर सूचर रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए थे और इन पत्तों में बैठते बैठे ही माता सीता को अपना परिचय प्रदान किया था और वहां पे उन्होंने इन दोनों सिद्धि का प्रयोग किया, लगीमा और अनिमा सिद्धि का प्रयोग किया। नाउ इन द मॉडर्न कंटेस्ट, आज के युग में इस सिद्धि का यूज हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस सिद्धि इन आवर सेल्फ इन द मॉडर्न कंटेस्ट? अपने भवन की किस डायरेक्शन को हम इस सक्षम करके, निपुण करके, स्ट्रांग करके इस सिद्धि का हम फल प्राप्त कर सकते हैं? कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है? ना अगर आप ये देखें, इस सिद्धि दिस सिद्धि गिव्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पावर टू बिकम लाइट within us, so that whoever comes in contact with us, consult us, read us, हमारे जो शब्द है उनके अंदर एक हल्कापन हो, एक भारीपन नहीं हो। मतलब ऐसा हो कि जब हम वर्ड शब्द बोले तो दूसरा आदमी उस शब्दों की गरिमा को समझे, महत्वता को समझे, लेकिन हल्केपन से उसको एक्सेप्ट कर ले। एक ऐसा एटीट्यूड, तो लेट गो एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड जो रिलेशनशिप के अंदर लेट गो रखता हो, मतलब फॉरगिवनेस और फॉरगेटनेस की क्षमता रखता हो। जब रिलेशनशिप के अंदर अनबन हो जाए तो देयर इज ए एटीट्यूड दैट नीड लेट गो, देयर इज ए एटीट्यूड दैट नीड लेट गो टू लाइटन द एटमॉस्फियर, देयर इज ए एटीट्यूड व्हिच नीड और एबिलिटी टू लेट गो अनफेवर अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमारी जिंदगी में हो गए। हमारी जिंदगी में हर समय हमारे मुताबिक तो चीजें नहीं होती हैं, हमारे मुताबिक चीजें रूप हमारे हिसाब से कई बार नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन एंड अनकंट्रोल्ड रीजंस होती है ऐसे। नाउ द एबिलिटी और द एटीट्यूड टू लेट गो दोज अनफेवर, दोज अनएक्सपेक्टेड इवेंट दिस इज द एबिलिटी, दिस इज द देवता फील्ड विच इज कॉल्ड लगीमा देवता फील्ड। इतना हल्कापन हो जिंदगी में, इतना हल्कापन हो, इतना लाइट वेट हो, जिसके अंदर एटीट्यूड ना हो, जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी जिसमें ईगो ना हो, ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर हर समय, हर परिस्थिति को, अपनी सिचुएशन को, उसको डैमेज करे बिना उससे बाहर आने की एबिलिटी हो। एक एडवर्स सिचुएशन के अंदर, एक एडवर्स टाइम के अंदर उससे बाहर आ जाए, उससे अच्छी बात कोई होती नहीं है। क्योंकि अगर वो उस समय से बाहर नहीं आया, उसने वो डैमेज किया, या उसने लेट गो एटीट्यूड नहीं अपनाया, या उसमें वो एबिलिटी डेवलप नहीं हुई और वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट में फंस के रह गया, या रिलेशनशिप जैसे इश्यूज के अंदर फंस के रह गया, या जो एटमॉस्फेयर को इतना हल्का नहीं कर पाया, वो सब चीजों को जला के भस्म कर देगा। इसीलिए ये देवता फील्ड बनती है साउथ ईस्ट की देवता फील्ड, जहाँ शुक्र है, जहाँ पे फायर है, जहाँ पे अग्नि है, जहाँ पे अग्निदेव का वास है। अगर ये वो लेट गो नहीं एटीट्यूड अपनाता तो इंसान अग्नि को प्रज्वलित करता है, जिससे कि वहां पे अग्नि प्रज्वलित होने की वजह से फिर सारी चीज को भस्म करता है और जिससे नाश होता है। इसीलिए ये देवता फील्ड जो व्यक्ति अपने तरीके से अपने बैलेंस कर लेता है, लगीमा देवता फील्ड को बैलेंस करता है, या लगीमा सिद्धि को बैलेंस करता है, या उसको प्राप्त करता है, वो अपने घर का साउथ ईस्ट का डायरेक्शन is to be become so weightless, so controlled, so balanced that व्यक्ति के अंदर एक लेट ग्रो का एटीट्यूड या एबिलिटी डेवलप हो जाए, और उसको पाने के लिए वो प्रयास करे, मेहनत करे, साथ में अपने साउथ ईस्ट को बैलेंस करे, अग्निदेव को वहां पे बैलेंस करे, शुक्र देव को वहां पे बैलेंस करे। उसको बैलेंस करने के लिए जो हमारी जो चार देवता फील्ड आती है उस जोन के अंदर, वो आती है आकाश अनिल, आकाश अनिल की दो साउथ ईस्ट की प्रोमिनेंट देवता फील्ड, साथ में वृषा और पुषा, वृषा आकाश अनिल पुषा की चार देवता फील्ड। इन चार देवता फील्ड को अगर व्यक्ति अपने घर की बैलेंस करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में लगीमा सिद्धि की जो देवता फील्ड जो फील्ड है, जो लगीमा सिद्धि है, वो बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। साथ में फेवरेबल अनएक्सपेक्टेड अनफेवरेबल रिजल्ट्स को फेवरेबल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प मिलती है। यहाँ की जो माता है वो धन्य लक्ष्मी माता है। धान्य लक्ष्मी, धान पहले बोलते थे फूड को, सप्लाईज को, धान लक्ष्मी माता, धन्य लक्ष्मी माता या धान लक्ष्मी माता। पहले समय में जो फूड सप्लाईज होती है, जो खाना होता था, खाना पीना होता था, इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता था। आज के युग में खाने पीने के लिए हमारे को कैश चाहिए, हमारे को मनी चाहिए, हमारे को पैसा चाहिए, हमारे को लिक्विडिटी चाहिए। ये वो लिक्विडिटी की जगह है, ये वो कैश की जगह पे है
जो अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो यहाँ से उत्पन्न हुई समस्या हमारे जीवन में इतनी समस्या लाती है कि हमारे पास कैश लिक्विडिटी का फ्लो रुक जाता है, बंद हो जाता है, और नाना प्रकार की जीवन में कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। अगर ये जो इम्बैलेंस होती है तो इस जगह पे कैश लिक्विडिटी की समस्या उत्पन्न होती है, खाने की समस्या, रहन सहन की समस्या, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मेटेरियलिस्टिक चीजों की समस्या पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। ये देवता फील्ड, ये माता यहाँ से हम सब लोगों का नरिशमेंट करती है, हमारे को हेल्थ देती है, हमारे को माइंड बॉडी हेल्दी माइंड बॉडी हमें प्राप्त होती है यहाँ से, और हमारे को ओवरऑल अबंडेंस भी प्राप्त होती है इस देवता फील्ड से, इस देवता फील्ड के बैलेंस में से। अगली सिद्धि आती है, पांचवी सिद्धि आती है पंचम सिद्धि। पंचम सिद्धि प्राप्ति सिद्धि, जैसा कि इसके नाम से ही मेरी स्लाइड विजिबल आपको? नहीं सर, वो चेंज नहीं हो रही है, धान्य लक्ष्मी का ही है बस। ये कुछ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू चेंज इट, सो स्टॉप शेयर करके देखिए। नॉट हैपनिंग एनीवे, एडमिन इज चेकिंग द मीन, राइट? तो मैं आपको पंचम सिद्धि जो है प्राप्ति सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि, इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की क्षमता इस व्यक्ति में आ जाती है। प्राप्ति सिद्धि पर धरती पे चाहे वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है और किसी को चाहे अपना गुलाम बना सकता है। दिस काइंड ऑफ सिद्धि इट इज। दिस इज द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट और अचीव एनीथिंग इज नोन एज प्राप्ति सिद्धि। The practitioner can achieve anything he desires through this siddhi. Nothing is impossible for this person, and it is like it is as good as like जैसे रेगिस्तान के अंदर बारिश करना या रेगिस्तान में पानी को निकाल देना, ऐसा आप समझ सकते हो। तो प्राप्ति सिद्धि को हनुमान जी से अगर रिलेट किया जाए तो कैसे रिलेट कर सकते हैं? प्राप्ति सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते थे। पशुओं की भाषा समझ लेते थे, आने वाले समय के देख लेते थे। रामायण में प्राप्ति सिद्धि के उपयोग में हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सिद्धि का अशोक वाटिका में खोज किया था। नाउ कनेक्टिंग दिस विद द मॉडर्न कंटेक्स्ट, इसको हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में कैसे लिखते हैं? नाउ प्राप्ति सिद्धि मतलब दृढ़ संकल्प, मतलब मेंटल कॉन्फिडेंस, मतलब आउटलुक, एक आउटलुक ऐसा जिसके अंदर एक दृढ़ विश्वास हो, एक ऐसा चीज जिसके अंदर एक एटीट्यूड हो टू मेक एनीथिंग हैपन, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। Like it is like if somebody wants to meet some personality, be it Prime Minister Modi or the Prime Minister of even US, now it's a प्राप्ति, ये प्राप्ति करने की सिद्धि करी उसने, and the attitude to make things happen is actually प्राप्ति सिद्धि, right? Now अगर ऐसे डिजाइन किया जाए, ऐसी मैनिफेस्टेशन की जाए, ऐसा एक अपना माइंड को विकसित किया जाए, ऐसा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाया जाए और ऐसा एक मेंटल स्टेट बनाया जाए, चाहे मेटलिस्टिक चीजों के प्रति या अनमेटलिस्टिक चीजों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, दैट इज एक्चुअली रिलेट टू द प्राप्ति सिद्धि। एंड दिस विल कम अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट के अंदर, जहां पे कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट के अंदर हमारे को जो ये मिलती है वो मिलती है हमारे को नॉर्थ वेस्ट की जोन से। नॉर्थ वेस्ट की जोन हमारे को चंद्रमा की एरिया, चंद्रमा का जोन, वायु तत्व, वायु की जोन, जहां से हमारे को जो हमारी प्रोमिनेंटली जो डायरेक्शंस आती हैं वायु तत्व में, वहां पे आती हैं नॉर्थ वेस्ट में रोग नाग, पापक्षमा और पापक्षमा और क्या बोलते हैं, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पापक्षमा और रोग नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शंस है, नॉर्थ वेस्ट की अपनी जोन्स बनी है। और उससे पहले शोषा और नाग, शोषा, पापक्षमा, रोग, नाग, ये 4 देवता फील्ड को मिला के जो देवता फील्ड बनी वो नॉर्थ वेस्ट की ये जोन बनी। उस नॉर्थ वेस्ट की जोन से ये हमारे को सिद्धि प्राप्त करने की हमारे में क्षमता आती है। दिस इज प्राप्ति सिद्धि। अगर हम अपने घर का नॉर्थ वेस्ट बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ से बैलेंस करने के बाद हमारे लिए द इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल, हमारे को वो सपोर्ट आनी शुरू हो जाती है, वो हमारे को एक प्राप्ति आनी शुरू हो जाती है, जिससे हम अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो मदद आनी शुरू हो जाती है, वो हमारे को
विजिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, जहां से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ की माता है विजय लक्ष्मी माता। विजय लक्ष्मी माता अपने आप में डिनोट करती हैं। ये स्क्रीन पे विजय लक्ष्मी माता की स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही अभी? ये भी नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अभी आई हैव सम प्रॉब्लम विद द शेयरिंग, सो एडमिन इज चेकिंग, आई एम कंटिन्यूइंग बाय दैट। विजय लक्ष्मी माता अपने आप में नाम डिनोट करता है विजय लक्ष्मी, यानी कि विक्ट्री, यानी कि जय, विच इंडिकेट्स करेज, विच इंडिकेट्स फियरलेसनेस, विच इंडिकेट्स विक्ट्री इन एवरीथिंग वन नीडेड, विच इंडिकेट वेल्थ की स्ट्रेंथनिंग, जो वेल्थ की स्ट्रेंथनिंग, हमारी जो क्षमता है, हमारा जो वेल्थ है उसकी स्ट्रेंथनिंग, हमारे कैरेक्टर की स्ट्रेंथनिंग, which is not actually Vijay Lakshmi Mata not only with respect to the war, it is with respect to the struggles of the life, it is with respect to the battles of the life। अपने जीवन की उलझने, अपने जीवन की समस्याएं, अपने जीवन की परेशानियां, उन सबसे बाहर निकलने के रास्ते, उन सबसे बाहर निकल के सपोर्ट मिलने के रास्ते, जब हम किसी चीज के लिए तत्पर हो जाते हैं, प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उस प्राप्ति के लिए हमारे रास्ते में नाना प्रकार के उसमें कंकड़ पत्थर और रोक आती हैं। उन सबसे पार कर लेने की क्षमता जो स्पोर्ट फैक्टर हमारे को चाहिए होता है जीवन में, वो सारी स्पोर्ट फैक्टर हमारे को नॉर्थ वेस्ट की इस डायरेक्शन से मिलती है, जिसको हम प्राप्ति सिद्धि के माध्यम से रिलेट कर सकते हैं। और जो कि जोन जो जहाँ पे माता विजय लक्ष्मी का स्थान है, यहाँ पे विजय लक्ष्मी माता, पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा अगर ये मेरा भी सिस्टम चल जाएगा, नहीं तो एक मिनट होल्ड करें। चल गया। Give me a minute. Co-host. Admin is trying to put this slide on screen. मेरे कंप्यूटर पे नहीं चल रहा, so if they can put it. विजय लक्ष्मी माता को यहाँ पे अगर आप प्लेस करते हो, विजय लक्ष्मी माता, प्राप्ति सिद्धि अभी चल गया, तो आपको ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। विजय लक्ष्मी माता के बाद जो अगला आता है, अगली जो छठी सिद्धि आती है, वो होती है प्राक्रम्य सिद्धि। प्राक्रम्य सिद्धि, प्राक्रम्य सिद्धि, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी के भी मन की बात को जान और समझ सकता है, किसी की भी इच्छा को भांप सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति उसको बताए या ना बताए। ये है प्राक्रम्य सिद्धि। तो प्राक्रम्य सिद्धि इज द एबिलिटी टू बिकम व्हाटएवर द प्रैक्टिशनर डिजायर। बाय अचीविंग दिस एबिलिटी, the practitioner is able to do anything wants, like flying, चाहे उड़ना चाहे, जैसे यहाँ पे उड़ती हुई पिक्चर दिखाई गई है, चाहे वो वॉक करना चाहे, वो पानी के ऊपर, तो जो वो चाहता है दैट इज कॉल्ड प्राप्ति सिद्धि। तो अगर प्राप्ति सिद्धि के संपर्क में हनुमान जी की अगर थोड़ी सी बात की जाए, प्राप्ति सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों के में पाताल तक जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे, मन चाहे समय तक पर पानी पे भी, पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। प्राप्ति सिद्धि के से हनुमान जी चिरकाल तक युवा रहेंगे, ऐसा बताया गया है। प्राप्ति सिद्धि के अनुसार, प्राप्ति सिद्धि से अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी किसी भी देह का धारण कर सकते थे। प्राप्ति सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते थे। प्राप्ति सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया था, ऐसा माना गया है। Now connecting is with respect to the modern context in our life. Now let's relate Prapti Siddhi with respect to us. Now this is the zone, this is the ability which give us knowledge to know how, मतलब लोगों से कनेक्ट करना, या लोगों के बारे में जानना, या लोगों को अपनी तरफ पकड़ना, लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना, अपनी तरफ पकड़ के लेके आना, यानी कि दैट इज कॉल्ड प्राप्ति सिद्धि। कि हमने कुछ ऐसा तत्व बनाया, हमने कुछ ऐसी फिल्टरिंग करी कि लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लिया, तो प्राप्ति हो गई। तो इट इज एन एबिलिटी दैट फुलफिल्स द डिजायर बाय फर्स्ट नोइंग योर कोर डिजायर, एंड देन बाय आवर एक्सप्रेशन वी क्रॉस द बाउंड्रीज। दैट इज व्हाट द कैपेबिलिटीज। हमारी जो थिंकिंग साइज है, जो हमारी इन्फ्लुएंसिंग साइज है, वो लिमिटलेस हो गया। लोगों से कनेक्ट बनाना, लोगों के साथ एसोसिएशन बिल्ड करना, लोगों को अपनी तरफ झुका लेना, अपने इन्फ्लुएंस से लोगों को अपने पक्ष में कर लेना, लोगों का एक विशाल समुद्र बना लेना। तो वो सारी चीजें प्राप्ति सिद्धि। इसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर हम लें, तो हनुमान जी ने अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, जिस मर्जी इंसान को भाप लेते थे, समझ लेते थे,
तो इसी तरीके से अगर वो व्यक्ति जिसका प्राप्ति सिद्धि अपने घर के माध्यम से अगर सही करना चाहे, तो वो अगर सूर्य की डायरेक्शन यानी कि ईस्ट में, यानी कि इंद्र देवता फील्ड को मजबूत कर ले, स्ट्रॉन्ग कर ले, तो लोगों से कनेक्ट करना, यानी कि लोगों को भापना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों के साथ एसोसिएशन को डेवलप करने के अंदर उसको मदद मिलेगी। और इस ईस्ट की देवता फील्ड के साथ खाली नॉट ओनली रिलेटेड टू ईस्ट की देवता फील्ड पे 4 देवता फील्ड जो आती हैं, कौन सी 4 देवता फील्ड आती है? जयंत की, महेंद्र की, सूर्य की और सत्य की। ये 4 देवता फील्ड, जयंत, महेंद्र, सूर्य और सत्य, ये 4 देवता फील्ड को इंसान अगर बैलेंस करता है अपनी जिंदगी में, ये ईस्ट की 4 देवता फील्ड, तो उससे जो प्राप्ति सिद्धि है उसको बल मिलता है और इंसान अपने संपर्क में एसोसिएशन का लोगों से कनेक्ट बना पाता है। कोई भी व्यवसाय किसी नेटवर्क के बिना नहीं चलता। कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार, कोई भी किसी प्रकार की नौकरी, किसी प्रकार का कॉर्पोरेट सिस्टम लोगों के एसोसिएशन के बिना नहीं चलता। तो जितनी स्ट्रांग नेटवर्किंग होती है, जितना स्ट्रांग लोगों के साथ कनेक्ट होता है, लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, उतना स्ट्रांग उस व्यक्ति का व्यापार चल पाता है, उतना व्यापार उस व्यक्ति को लोग कनेक्ट कर पाते हैं और उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं, जिसके माध्यम से उसका व्यापार बढ़ता है। आजकल की नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क की बहुत डिमांड रहती है। नेटवर्किंग अपने आप में बिजनेस है। वो पूरा नेटवर्किंग बिजनेस, जो लोग उस बिजनेस में है, जो लोग उस बिजनेस को कनेक्ट करते हैं, उनके लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनती है। और ये जो सिद्धि है, प्राप्ति सिद्धि, वहां से इंसान रिलेट कर सकता है। और वहां पे जो माता आती है इस जोन के अंदर, वो आती है ऐश्वर्या लक्ष्मी माता। लेट मी पुट इट ऑन स्क्रीन, अगर ये आती है तो यस, ऐश्वर्या लक्ष्मी माता। ऐश्वर्या लक्ष्मी माता का जो जोन है वो ईस्ट का जोन है, सोशल कनेक्शंस का जोन है, जहां इस जोन में जो लोगों का बैलेंस होता है, वहां पे सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं। और यहीं पे जो लोगों का बैलेंस नहीं होता इस जोन, वहां के लोग आमतौर पे यही बोलते हैं कि यार लोग हमारे से बात नहीं करते, हमारे से बात बनती नहीं है। वहां पे एक प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पे उनको एक नोन, मतलब दे कैनॉट एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी इन दिस सोसाइटी, दे कैनॉट फाइंड देयर प्लेस इनटू दिस सोसाइटी, दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक देयर प्रेजेंस इन दिस सोसाइटी। लोगों के बीच में, लोगों के समूह में उनको वहां पे खड़े होकर बात करने में भी समस्या पैदा रहती है। एक ऐसी समस्या वहां पे आती है। ये है वहां पे ऐश्वर्या लक्ष्मी की फोटो वहां पे अगर हम लगाते हैं, ये एक रेमेडी के माध्यम से है, तो वहां से हमें फायदा होता है। और नेटवर्क के बिना कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय या कोई भी नौकरी, इवन नेटवर्किंग के बिना आज के युग के अंदर चला पाना थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं। तो ये वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन को बैलेंस किया जाए तो हमारा जो ऐश्वर्य, जो हमारी प्राप्ति सिद्धि है, उसको भी हमें उठाने में, अपलिफ्ट करने में हमें सहायता मिलती है। अगली जोन आती है इसके बाद 7वीं जो आती है वो आता है इशिता। इशिता 7वीं सिद्धि आती है, इशिता सिद्धि। इसका अर्थ होता है अधिपत्य। यह भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। वह दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। नोइंग, in other words, it is been knowing all power, getting a control over them is known as Ishita Siddhi. Practitioner is able to gain control on all the element of universe. जो लोग सिद्धि करते हैं वो लोग यूनिवर्स पे, मतलब अपनी जो चक्रास है इनसे एक्टिवेट कर लेते हैं, कि इशिता सिद्धि को एक्टिवेट कर लेते हैं, कि अपने इस यूनिवर्स पे कंट्रोल कर पा लेते हैं और अपने आप को एक ऊपर उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। और जैसा बताया गया कि भगवान की उपाधि, भगवान की श्रेणी में हो जाते हैं। इसको हनुमान जी के कंटेस्ट में थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले, इशिता सिद्धि को, फिर इसको मॉडर्न कंटेस्ट में रिलेट करते हैं। इशिता सिद्धि को अगर हनुमान जी के कंटेस्ट में अगर हम देखें, तो इशिता सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्ति प्राप्त हुई। इशिता के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना को कुशल नेतृत्व किया। इशिता सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा, तथा इशिता सिद्धि से ही हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी जीवित करने में सक्षम थे, क्योंकि उनमें भगवान की ईश्वरीय शक्ति प्रदान थी। इशिता सिद्धि उनको प्रदान थी। अब इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ये इशिता सिद्धि इज द पावर ऑफ क्रिएशन, इज द पावर ऑफ क्रिएशन। इट इज बेसिकली विचार, क्रिएटिव फोर्सेस, दैट इज क्रिएशन, द क्रिएटिव फोर्स ऑफ थॉट, द क्रिएटिव फोर्स ऑफ इमोशन, the creative force of object, the creative force of element, the creative force for skills, the creative force of people as अगर ये सारी चीजें क्रिएशन, the creation is basically creativity, that is called इशिता सिद्धि। अब इसको रिलेट करके हम एक दो एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे एप्पल इज ए क्रिएशन। ऐसे बहुत सारे क्रिएशन होते हैं। जैसे
एप्पल को क्रिएट किया स्टीव जॉब्स ने, राइट? जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इसको क्रिएट किया बिल गेट्स ने। सो दे आर द क्रिएशन व्हिच लीड्स द वर्ल्ड टुडे। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द लॉट ऑफ नेम्स ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड, बट आप रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे चीजें जिसका क्रिएशन हो, जिस थॉट से, जिस इमोशन से, जिस एलिमेंट के माध्यम, जिस स्किल से उसका क्रिएशन हो, जिन पीपल्स के द्वारा उनका क्रिएशन हो, दैट इज ईशिता सिद्धि। इसको कंट्रोल करने के लिए इंसान अपने घर का राहु यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि नृत्य कोण, ये अगर कंट्रोल लेके आता है, यहां से लाया हुआ कंट्रोल उस व्यक्ति के जीवन में ईशिता सिद्धि को या ईशिता सिद्धि के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उसको कंट्रोल करने में इंसान को आसानी होती है, लाभ होता है। विच मीन साउथ वेस्ट का जोन, नृत्य जोन जिसका कि प्लैनेट राहु होता है, इसके साथ दो जोन और यहाँ पे पित्त और मृग की दो जोन प्रोमिनेंटली साउथ की होती है। उसके बाद भृंगराज और द्वारिक, भृंगराज और द्वारिक, इन सारी जोनों को अगर इंसान अपने जीवन में कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, साउथ वेस्ट को बैलेंस करता है, वहां से आती हुई पावर उसके व्यक्ति के जीवन में वो चीजें क्रिएट करती हैं जहां से वो कुछ क्रिएशन की तरफ जा सकता है, अपनी स्किल्स के माध्यम से, पीपल स्किल के माध्यम से, अपने थॉट्स के माध्यम से वो कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जो माता आती है, वहां पे आती है धैर्य लक्ष्मी माता। धैर्य लक्ष्मी माता साउथ वेस्ट की माता है। धैर्य लक्ष्मी जैसे नाम इटसेल्फ सेइंग दैट द पेशेंस, स्ट्रेंथ, द हार्डशिप, द पेशेंस, ये माता, ऐसी माता का अगर यहाँ पे पिक्चर भी अगर इंसान लगाता है तो उसको वहां से वो भी हेल्प मिलती है अपनी साउथ वेस्ट जोन को बैलेंस करने की। यहाँ से धैर्य, पेशेंस ही फैमिली को चलाने का एक अच्छा साधन है, क्योंकि इंसान को अगर अपने जीवन में रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, रिलेशनशिप को बैलेंस अपनी, चाहे फैमिली हो, चाहे हमारी वाइफ स्पाउस हो, या हमारे इर्द गिर्द जो हमारे बहुत क्लोज हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे माता पिता बहन भाई, सारी चीज, सारे रिलेशंस के अंदर एक पेशेंस चाहिए होती है, एक धैर्य चाहिए होता है। अगर वो पेशेंस, वो धैर्य को बनाया जाता है तभी वो रिलेशंस टिक पाता है, तभी वो रिलेशंस चल पाते हैं। और उसको वहां से धैर्य लक्ष्मी की मदद से, धैर्य लक्ष्मी माता की मदद से, इनके चित्त के माध्यम से वो जोन किसी का अगर वीक है तो उसको लिफ्ट करने में हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा और भी रेमेडीज होती है, बट दिस इज वन ऑफ द रेमेडी व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। और यहाँ से ईशिता जो सिद्धि है, ईशिता सिद्धि को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने में इंसान को अपने आप को मदद मिलती है, जिससे कि जीवन में वो कुछ क्रिएशन कर पाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे जीवन में एग्जांपल हो सकते हैं। इसके बाद अगली सिद्धि आती है आठवीं सिद्धि। आठवीं सिद्धि है वशीता सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर लेता है। दिस इज बेसिकली टेकिंग कंट्रोल चार्ज ऑफ द पीपल। ठीक है, चाहे वह जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, यानी कि इधर इट इज ए लिविंग बीइंग और इट्स ए नॉन लिविंग बीइंग और इट्स ऑफ एनी काइंड, एनी जाति प्रजाति, ऐसी सिद्धि जो सामने वाले को अपने बस में कर लेती है। दिस इज कॉल्ड विशिता सिद्धि। ना इसको हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा जाना जाए। विशिता सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी को बोला गया, जितेंद्रिय बोला गया हनुमान जी को, और मन पर नियंत्रण रखने वाला एक महाराज बोला गया, हनुमान जी महाराज, जो मन पर नियंत्रण रखते थे। विशिता के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत अपने वश में कर लेते थे। हनुमान जी के वश में आने से के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता था, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि उन्होंने अपने वश में कर लिया। विशिता के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बलधाम बोला गया उनको, कि अतुलित बलधाम के उनको ऐसा माना गया। ना लेट्स लुक इन दिस इनटू द मॉडर्न कंटेक्स्ट। ना विशिता सिद्धि, this is the power, the ability to attract people, the ability to influence people। थोड़ा सा फर्क होगा वहां में और यहाँ पे होगा कर्मठ। ठीक है, वहां जो इससे पहले वाला हमने ईस्ट पढ़ा था, ईस्ट के अंदर था इन्फ्लुएंस, यहाँ पे कर्मठ। यहाँ पे एक ऐसी एबिलिटी जो लोगों को अपने लिए मतलब अपनी पावर से, अपने कर्मठ पावर से इन्फ्लुएंस कर सके, अपने काम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्म से जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, वो करिश्मा, वो चीज। जैसे एक छोटा एग्जांपल, आई एम इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एग्जांपल, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्ट। जैसे आज के युग में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको सब लोग बोलते हैं जैसे टी सेलर, तो जैसे उन्होंने अपने आप को एक अपने कर्म से, अपने पावर से लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों से कनेक्ट किया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया,
and they become the national leader or the international leader. That is what the yogic mind, that is what the charisma, that is what the power, that is what the power to connect with respect to our connection, our karmas. This is called the ability to generate Vishita, Vashita, Siddhi, and this comes from the direction called Mars, south. This comes from the direction of Mars, direction of south, planet called Mars, and the वहां के जो एक देवता फील्ड है, यम की देवता फील्ड, यम की देवता फील्ड, गृहस्थ की देवता फील्ड, विधाता की देवता फील्ड और गंधर्व की देवता फील्ड, ये 4 देवता फील्ड मिला के जो जोन बनता है, साउथ का जोन बनता है, मंगल उसका प्लेनेट है, उसको अगर मजबूत करता है इंसान अपनी जिंदगी में, उसको अगर बैलेंस करता है, तो ये उसको वो कनेक्ट देता है जहां से इंसान अपनी मान बढ़ाई, अपनी पहचान, अपना मान सम्मान, रिकग्निशन, अपना रिवॉर्ड अपना जिंदगी में हासिल करता है, अपनी जगह बनाता है, समाज में अपना रिकग्निशन हासिल करता है, लोग उसकी ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। लोगों की कंपनी के बाद ब्रांड वैल्यू नहीं बनती, दैट इज अ ब्रांड वैल्यू, दैट इज ईदर इंडिविजुअल और द कंपनीज ब्रांड वैल्यू यूज, दैट इज जैसे आज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव देयर इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू, इट इज द data field, it is the area, it is a zone where it creates recognition, power, it creates a brand value। ये अपनी देवता फील्ड अपने कर्मों से, अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा इसको करके जब इंसान में वो एबिलिटी जनरेट होती है, वो एबिलिटी के द्वारा अगर ये अपनी जोन को बैलेंस करता है इंसान और अपने डायरेक्शंस को बैलेंस करता है, तो वो एबिलिटी इंसान अपने अंदर अपने घर के माध्यम से जनरेट करने की कोशिश कर सकता है और उसके फल प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर इसकी जो माता यहाँ पे देखी जाती है, वहां पे देखी जाती है आदिलक्ष्मी माता। आदिलक्ष्मी माता, आदिलक्ष्मी या महालक्ष्मी भी बोला जाता है इनको, महालक्ष्मी माता, ये साउथ की माता है, ठीक। और ऐसा माना गया है आदिलक्ष्मी माता के लिए विषय में ऐसा माना गया है कि आदिलक्ष्मी माता जो थी वो भृगु ऋषि भृगु जो थे उनकी पुत्री माना गया, और आदिलक्ष्मी या महालक्ष्मी माता को भगवान विष्णु की धर्मपत्नी माना गया। तो आप उसके आगे तो रेट कर ही सकते हैं, भगवान विष्णु की धर्मपत्नी यानी कि धन का भंडार, धन, अपार शक्ति, अपार हैप्पीनेस, मतलब एक ऐसी चीज जो सामर्थ्य है किसी को भी कुछ भी प्रदान करने में, नो लिमिट, लिमिटलेस इन एंड ऑल एस्पेक्ट, जिसकी अपनी प्रसिद्धि है, जिसका अपना रिकग्निशन है, जिसका अपना मान सम्मान है, जिसकी अपनी आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी ब्रांड है, दैट इज व्हाट आदिलक्ष्मी माता। और यहाँ पे हमारी 8 लक्ष्मी माता की ये 8 सिद्धि और 8 लक्ष्मी माता यहाँ पे हमें समाप्त करते हैं। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में एक वरुण की देवता फील्ड आई थी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू बैक टू दी वरुण देवता फील्ड। आई थिंक माय दिस Zoom is again hang up. Anyway, this is again hang up. ये आता है तो ओके, एंड दिस इज हैंग्ड अप, बट मैं दोबारा से आपको वैसे बताता हूँ। वरुण की देवता फील्ड जो हमने पहली सिद्धि पढ़ी थी, द फर्स्ट सिद्धि वी हैव रीड इज व्हाट वी रीड फर्स्ट सिद्धि अनिमा की देवता, अनिमा की सिद्धि हमने फर्स्ट सिद्धि पढ़ी थी। अनिमा की सिद्धि वरुण की देवता फील्ड थी, वेस्ट जोन थी, सैटर्न उसका प्लेनेट था। वहां पे वरुण देवता के विषय में अगर हम 2-4 चीजें पढ़े, ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे वरुण देवता के बारे में। वरुण देवता को माना जाता है वैदिक के अंदर समुद्र का भगवान उनको माना जाता है। उनको ऐसी पावर्स है, ऐसी ऑब्जर्वेशन पावर्स है, ऐसी उनके पास स्किल्स है जिनके पास मैनिफेस्टेशन की क्षमता बहुत ज्यादा है, जो सतभिषा नक्षत्र को भी रिलेट करता है। और जो पानी का देवता या समुद्र का जल का देवता या समुद्र का देवता से उनको डिनोट किया जाता है, वरुण देव को डिनोट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी बड़े मस्जिद, मंदिर या चर्चेस वगैरह होते हैं, इनमें जो प्रतिमा रखी जाती है वो उनके अंदर वहां की जो वरुण देवता फील्ड होती है, वहां पे W5 की जो देवता फील्ड है, उस देवता फील्ड पे रखी जाती है, जहां से कि एक मैनिफेस्टेशन होती है, जहां से एक फोर्स जनरेट होती है। और जो ऐसे जितने मंदिर है उनके अंदर धन संपदा बहुत अधिक है और एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करता है। ऐसा माना गया है कि वरुण देवता की जो एबिलिटी टू सी द विजन इज वेरी हाई, इज ए बेस्ट परफॉर्मर, इट्स ए टास्क मास्टर, it is have energy of to give the best performance in all sort of situations, and it is the perfectionist, it is the ambitious, right?
तो फाइनेंशियली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती है यहाँ पे, और ये एक जोन बनती है जो फुलफिलमेंट की बनती है, डिजायर फुलफिलमेंट और जोन बनती है, दिस जोन। एंड इस जोन पे अगर हम W5 या W4 की जोन पे, वेस्ट की जोन के अंदर अगर हम इस साल का अपने रिजोल्यूशन लिखते हैं, इस साल के अगर हम अपने जो हमारे अपने चाहते हैं कि हम अपना आने वाले साल का हमारा कैसा होना चाहिए, उसकी मैनिफेस्टेशन कैसी करनी है हमारे को, उसका रिजोल्यूशन लिखते हैं। अगर हम वो एक पेपर पे अपने येलो पेपर लेते हैं और येलो पेपर के ऊपर अगर हम उसको लिखते हैं, लिख के अगर हम वेस्ट के अंदर उसको लगा देते हैं, तो हमारे जो आने वाला वर्ष है उस वर्ष के अंदर उस मैनिफेस्टेशन, उस रिजोल्यूशन की जो प्राप्ति है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। येलो पेपर लें, एक गोल येलो पेपर लें, उस गोल येलो पेपर पे रेड पेन से, आई एम रिपीटिंग, एक गोल येलो पेपर लें, उस गोल येलो पेपर पे एक रेड पेन से वेस्ट की जोन में W4 W5 की जोन में पुष्पतंत्र और वरुण की देवता फील्ड के ऊपर अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी रिजोल्यूशन आने वाले साल का लिखते हैं, तो उसकी फलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ से हमारे को अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है जीवन में। ये आज का चैप्टर था। थैंक यू, एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स आर बीन ओपन टू आस्क योर क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दिस। जी अंशु जी। जी जैविन सर नमस्कार। यू आर अनम्यूटेड सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ जैविन सर। सर एक बार प्लीज स्लाइड्स थोड़े से फिर से दिखा देंगे सर, स्क्रीनशॉट ले जी लेंगे जी सर। जी जैविन सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने हाँ, आप को। यस मैंने किया। सबसे जी, पहले तो नमस्कार आपका सर। धन्यवाद, बहुत Thank बहुत। you, sir. आज आपने, हम जैन धर्म के साथ 8 सिद्धियों की बात करते हैं हमेशा, तो आज आपने मेरा थोड़ा सा माइंड खोल दिया, थोड़ा क्या बात है अगर सर, कहूँ तो thank बहुत you. ज्यादा खोल दिया। धन्यवाद। एक Thank you, इतना sir. सा रिक्वेस्ट था, ये 5 जो सिद्धि थी ना, उसके दोनों फोटोग्राफ अगर बता देंगे, विजय लक्ष्मी और सर मैं देखता हूँ, मेरी स्क्रीन एक्चुअली थोड़ी सी अभी हैंग हो रही है। बीच में रिवर्ट करते हुए एक दफा हल्की सी झाई आई थी, रिवर्ट करते हुए आपका। मैं एक बार देखता हूँ सर, लेट मी ट्राई वंस वो अगर अगेन। दिखा देंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने। थैंक यू सर, सो आई नाइस ऑफ एम यू सर। सो ग्लेड टू यू। पंचम सिद्धि ना? सभी को, हाँ पंचम सिद्धि। ठीक है सर, मैं एक बार ट्राई करता हूँ सर। आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट वंस अगेन। मुझे जी। बहुत अच्छा लगा, जितनी तारीफ सर, करूं उतना कम है। बहुत मुझे अच्छा पता सर। नहीं था कि आप इतनी अच्छी खोज भी कर लेते। यस सर, धन्यवाद। आशीर्वाद आपका। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, I'm just putting the 5th again. विजय लक्ष्मी माता, पंचम सिद्धि, जयलक्ष्मी, नॉर्थ वेस्ट की। This is the picture. So one can take this picture. I am putting this slides once again. मेरी slides तो चल रहा है अभी. So I am putting this again. So this is the पहली सिद्धि, अनिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि के ऊपर गज लक्ष्मी माता, गज लक्ष्मी जी की पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। अनिमा सिद्धि ये, ठीक है। मूविंग ऑन। साथ में अनिमा को आप वेस्ट में लगा सकते हैं। अनिमा सिद्धि के लिए गज लक्ष्मी जी की फोटो आप वेस्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी सिद्धि महिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि के लिए संतान लक्ष्मी माता, इसको आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ ही है, डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। तीसरी सिद्धि गरिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि के साथ नॉर्थ के अंदर आप धन लक्ष्मी माता की फोटो लगा सकते हैं, इसको एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, आई एम पुटिंग इट अगेन। एंड फिर चौथी सिद्धि लघिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि को एनर्जाइज, इस जोन को एनर्जाइज करने के लिए साउथ ईस्ट में आप धान लक्ष्मी माता, इसको धान लक्ष्मी माता बोलेंगे, धन जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें आप। धान लक्ष्मी बेसिकली फूड ग्रेन्स, इनके हाथ में धान भी इनके हाथ में, इफ यू कैन सी दैट, धान लक्ष्मी माता। अब पुराने समय में बाटर सिस्टम होता था, तो धान के बदले में धान मिलता था, खाने पीने का काम चलता था, उससे हमारी परवरिश होती थी, न्यूट्रिशन वैल्यूज हमें मिलती थी। उसके बाद पंचम सिद्धि प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि के अंदर आप विजय लक्ष्मी माता, जो विक्ट्री है, जो नॉर्थ वेस्ट की है, ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट एंड सक्सेस, राइट। देन दी 6th इज प्राकम्य सिद्धि। प्राकम्य सिद्धि के लिए आप ईस्ट के अंदर ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की पिक्चर, ये पिक्चर को आप लगा सकते हैं, इट विल हेल्प यू। देन 7वीं सिद्धि इशिता सिद्धि, इशिता सिद्धि के लिए आप ईस्ट साउथ वेस्ट के अंदर धैर्य लक्ष्मी माता, पेशेंस, बेसिकली रिलेशनशिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस ही होती है किसी भी रिलेशनशिप में, तो आप धैर्य लक्ष्मी माता की पिक्चर आप वहां पे लगा सकते हैं, इट हेल्प्स यू। देन 8वीं सिद्धि
वशिता सिद्धि के साथ आप अधि लक्ष्मी माता की फोटो साउथ के अंदर लगाने से आप इसका हमारे को फल प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। थैंक यू सर। हाँ जी, एक अगर सर जी एक बात, वो जयलक्ष्मी का दोबारा दिखा देंगे, सिर्फ जयलक्ष्मी। जी बिल्कुल सर। मैं पिक ले लूं आपके आगे? और सर बिल्कुल सर, आप ही की हैं सर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरा कुछ है ही नहीं इस संसार में, मेरा तो ये it is everything is from the universe, is everything from the bottom of the my gurus, and मतलब it's like their आशीर्वाद, their blessings that I learned this, and आप जैसे महान आत्माओं के माध्यम से हमने सब कुछ लर्न किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सही कहूँ, बहुत अच्छा लगा आज मुझे, इतने समय में ये पहला कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो आपका ज्ञान सबको मिलना चाहिए, बस यही मेरी कामना है कि जो लोग जुड़े हैं वो आपके वास्तु में भी जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू जी। आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस। हिना जी अपने आप को अनम्यूट करें, बट फोटो खोलें पहले प्लीज स्विच ऑन योर फोटो। प्लीज स्विच ऑन योर फोटो। जी मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम, बताएं मैडम। Very wonderful session. Seriously, Thank you, madam. hats off to you. Thank you, madam. Amazing Thank you. session. सर अगर आप जैसे वास्तु का, सर मुझे एक वास्तु का एक क्वेश्चन है सर, जिसका नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम हो और उसका क्या करना चाहिए फिर? नॉर्थ ईस्ट के अंदर वॉशरूम अगर आपका है तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट की कोई मेजर रेमेडी नहीं होती है, बट उसको हम फिर भी वहां पे दो चीज करते हैं, ब्लॉकिंग एंड शिफ्टिंग करते हैं। वो कोर्स का मैडम जर्नी का पार्ट होगा, क्योंकि उसमें ब्लॉकिंग शिफ्टिंग का आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, एंड दैट नीड सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो वी विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड प्रोसेस फॉर ब्लॉक, एंड उसके जो बेनिफिक फैक्टर्स को रिड्यूस करने के तरीके उसको हम शेयर करेंगे। तो वो बट इट्स अ चैप्टर व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। Okay. Right. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you.